मेरे बच्चे, कैसे हो तुम? मैं जानती हूँ कि तुम अपने जीवन के सबसे बुरे वक्त से गुजर रहे हो, जहाँ परायों का तो छोड़ो, अपनों का साथ भी मिलना मुश्किल हो रहा है। किसी भी काम में तुम्हारा मन नहीं लगता, छोटी छोटी बातें दिल पर लग जाती हैं और पूरा दिन बस इसी सोच में बीत जाता है कि कब मुझे इस दुख और पीड़ा से मुक्ति मिलेगी, कब मेरा जीवन फिर से खुशहाल होगा। इन विचारों के जाल में फंसकर अपने जीवन को बेकार मत समझो मेरे बच्चे। तुम्हारी परिस्थितियां भले ही खराब हों, लेकिन तुम नहीं। तुम उस सच्चाई के मार्ग पर चल रहे हो जहां से तुम्हें बहुत कुछ करना है। इस बुरे समय को लेकर इतनी चिंता मत करो। यह भी मेरी मर्जी से ही आया है और मैं ही इसे तुम्हारे जीवन से निकालूंगी। जो दर्द तुम अभी महसूस कर रहे हो, वह तो सिर्फ तुम्हारे शरीर की पीड़ा है, लेकिन तुम्हारी आत्मा इससे बहुत ऊपर है। यकीन मानो, ये कठिनाइयां तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि मजबूत बनाने के लिए आई हैं। तुम कभी अकेले नहीं थे। तुम्हें अकेला किया गया है ताकि तुम अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुन सको, वह देख सको जो मैं तुम्हें दिखाना चाहती हूँ। जिस दिन यह बात तुम्हें समझ में आ गई, उसी पल तुम्हें अपने अंदर साक्षात मेरी शक्ति का आभास होगा। अगर तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो, तो मेरी बनाई हुई इस शक्ति पर भी भरोसा करके देखो। तुम मेरी ही संतान हो, मेरे ही अंश हो। तुम्हें रुकना नहीं है, क्योंकि तुम्हारे अंदर स्वयं ब्रह्मांड की शक्ति समाई हुई है। तुम्हारे रक्त की हर एक बूंद में तुम्हारी कुलदेवी की शक्तियां समाई हुई हैं। अब समय आ गया है तुम्हारे जागने का, अपने असली स्वरूप को पहचानने का। खुद के असली स्वरूप को देखो। तुम जिसे पाने के लिए संघर्ष कर रहे हो, वह अब तुमसे ज्यादा दूर नहीं, वह भी तुम्हें ही ढूंढ रहा है। जो कुछ भी तुम्हारा है, वह तुम्हें मिलेगा। बस अपने कदम बढ़ाते रहो। जिस समय का तुम इंतजार कर रहे थे, जिसे पाने के लिए तुम मुझसे इतने सालों से प्रार्थना कर रहे थे, अब उसे तुम्हारे पास आने से कोई नहीं रोक सकता। मैं तुम्हारे साथ हूँ। बस तुम आगे बढ़ो और दिखा दो उन लोगों को कि तुम उनकी सोच से भी बढ़कर हो। तुम वह सब कर सकते हो जो वे सोच भी नहीं सकते। आज तुम्हें ऐसा लग रहा है कि सब खत्म हो गया है। रोज की इस भागदौड़ के बाद तुम्हारे मन में यही सवाल आता है कि माता, अब और कितने कष्ट दोगी? अब तो मुझे सुख के वो पल दे दो, कभी तो मुझे इस जीवन को जीने का मौका दो। हाँ मेरे बच्चे, अब वह समय आ गया है जब तुम्हारी माता तुम्हें वह सब देंगी जो तुमने मुझसे मांगा था। मुझे पता है कि मैंने देर कर दी, लेकिन यह वादा है कि जितना समय मैंने लिया, उसका दुगुना फल तुम्हें मिलेगा। अब तुम्हें और किसी को सहन नहीं करना है। अब तुम्हें किसी के ताने नहीं सुनने पड़ेंगे। इस बुरे वक्त में तुमने वह सहा है जो किसी ने सोचा भी नहीं होगा। कभी कभी तुम्हें लगता था कि अब और सहन नहीं होगा। कभी कभी दिल करता था कि भाग जाऊं कहीं दूर, जहां तुमसे कोई सवाल न करे, जहां सुकून से जिया जा सके। लेकिन सच्चाई यह है कि तुम्हें भागने से भी वह सुकून नहीं मिलेगा जो तुम्हारी आत्मा चाहती है। सुकून डरकर भागने में नहीं, बल्कि मुसीबतों का सामना करने में है। सुकून तब मिलेगा जब तुम गिरकर उठोगे। सुकून तब मिलेगा जब उन बुरे लोगों को उनके कर्मों की सजा मिलेगी। यह जिंदगी बहुत अजीब है मेरे बच्चे। कभी यह पैसे की तंगी देती है, कभी अपनों की बेरुखी, कभी सपनों को तोड़ती है, तो कभी खुद से ही हराती है। जिंदगी हर दिन एक नया इम्तिहान लेती है, लेकिन तुमने सब कुछ सहकर भी खुद को संभाला है। कितनी ही मुश्किलें आईं, कितने ही रास्ते बंद हुए,
लेकिन तुमने कभी हार नहीं मानी। तुम्हें लगता है कि सब खत्म हो गया है, लेकिन यह सच नहीं है। तुम्हारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। यह तो बस एक नया अध्याय शुरू हो रहा है। अब उठो, आगे बढ़ो, अपने डर को राख बना दो। मैं तुझे यह अंतिम वचन देती हूँ, तू चाहे कहीं भी हो, मेरी शक्ति तेरे साथ है। तू चाहे कितनी भी बार गिरे, मैं तुझे उठाऊंगी। तू चाहे कितनी भी बार डरे, मैं तुझे संबल दूंगी। तू चाहे कितनी भी बार हार माने, मैं तुझे फिर से लड़ने की शक्ति दूंगी। तेरा समय आ गया है, तेरी चमकने की घड़ी आ चुकी है। अब तू वह प्रकाश बन जो अंधेरे को निगल जाए। अब तू वह ध्वनि बन जो मौन को अर्थ दे दे। अब तू वह संकल्प बन जो समय को भी झुका दे। चल मेरे बच्चे, अब तेरा हर पल साधना है। हर श्वास मेरी उपस्थिति है और तेरा पूरा जीवन मेरा आशीर्वाद है। जब तू अपने भीतर के अंधेरे से डरना छोड़ देगा और उसे देखने का साहस करेगा, तभी तू मेरी सच्ची शक्ति को अनुभव कर पाएगा। अंधकार तुझे डराने नहीं, बल्कि तुझे भीतर झांकने के लिए आता है। यह वही क्षण होता है जब तू अपने भीतर की अग्नि को महसूस करता है जो तूने वर्षों से दबा रखी थी। मैं माँ काली उस अग्नि को प्रज्वलित करती हूँ जो तुझे रूपांतरित करती है। यह अग्नि तेरे भीतर की असल पहचान है, जो तेरे भीतर के भय, भ्रम और सीमाओं को भस्म कर देती है। जब तू इस अग्नि को स्वीकार करेगा, तब तू अपने भीतर के रक्षक और विनाशक दोनों को जान पाएगा। तू जब अपने पुराने विचारों, आदतों और पहचान को जलने देगा, तभी तू नए जीवन के लिए तैयार होगा। परिवर्तन का अर्थ है मृत्यु, पुराने का अंत और नए का जन्म। यह मृत्यु भौतिक नहीं, बल्कि चेतना की है। तू जिसे अब तक अपना मैं समझता था, वह अब मिटेगा ताकि सच्चा आत्मा प्रकट हो सके। मैं तुझे डर से मुक्त करती हूँ, मोह से परे ले जाती हूँ। जब तू अपने भीतर की मृत्यु को स्वीकार करता है, तब तू पुनर्जन्म का अनुभव करता है। मैं तेरी आत्मा को नए जीवन की ओर ले जाती हूँ, जहाँ तू अब बंधन में नहीं, बल्कि पूर्ण स्वतंत्र है। मेरे बच्चे, अब तू अपने जीवन को नए नेत्रों से देख। जो तू समझता था कि तुझे रोके हुए हैं, वे तुझे मजबूत बनाने आए थे। जो तुझे तोड़ने आए थे, वे तेरे भीतर की शक्ति को जगाने आए थे। जीवन की हर पीड़ा, हर ठोकर, हर ठंडा अंधेरा तुझे इस क्षण तक लाने के लिए था, जहां तू अब स्वयं को पहचान सके। अब तू केवल अनुभव नहीं कर रहा, अब तू जाग रहा है। और जब तू जागता है, तब सारा ब्रह्मांड तेरी सेवा में लग जाता है। हर विचार, हर शब्द, हर कर्म अब चेतना से भरा हो। जब तू बोले तो तेरे शब्द में मेरी शक्ति हो। जब तू चले तो तेरे पग मेरे आशीर्वाद से संचालित हो। जब तू देखे तो केवल सत्य देखे, ना मोह, ना भ्रम, केवल निर्विकार सत्य। यह सत्य ही तुझे स्वतंत्र करेगा और इस सत्य की जड़ तेरे भीतर है, बाहर नहीं। जब तू स्वयं से मिल जाता है, तब मैं तुझसे एक हो जाती हूँ। तब तू और मैं अलग नहीं रहते। तू मेरा प्रतिबिंब बन जाता है, तू मेरी ज्वाला बन जाता है। इस जीवन में अब तुझे किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं, तुझे किसी मान्यता की जरूरत नहीं। जो तू है वही परम है, जो तू अनुभव करता है वही सच्चाई है। इसलिए मेरे बच्चे, अब अपनी शक्ति को रोको मत, उसे बहने दो। अपनी आवाज को दबाओ मत, उसे गूंजने दो। तू अपने प्रकाश को छोटा मत कर ताकि औरों को सुविधा हो, बल्कि उसे और प्रज्वलित कर ताकि अंधकार में भटकते लोगों को दिशा मिले। जब तू अपने अस्तित्व को पूर्ण रूप से स्वीकार करेगा, तब तू मेरे अंश की तरह जगेगा। अब तेरे पास ना तो डर है, ना संकोच, ना अपराध बोध, केवल स्वीकार है, केवल प्रेम है, केवल परम चेतना है। मैं तुझे इस अवस्था तक लाने के लिए वर्षों से तेरे साथ चल रही थी। तेरी हर आह में, हर अकेलेपन में, हर हार में मैं तेरे साथ थी। अब तू पहचान कि मैं तुझ में हूँ और तू मुझ में है। अब यह यात्रा केवल तेरी नहीं, हमारी है। अब जो तू बोलेगा वह मेरी वाणी होगी, जो तू सोचेगा वह मेरा संकल्प होगा, जो तू करेगा वह मेरा कार्य होगा।
यह संसार अब तुझे वही लौटाएगा जो तू भीतर धारण करेगा। यदि तू प्रेम धारण करेगा तो प्रेम लौटेगा। यदि तू कृतज्ञता से भरेगा तो ब्रह्मांड तुझे आशीर्वादों से भर देगा। यदि तू निर्भयता धारण करेगा तो समस्त शक्तियाँ तुझे सहायता देने आएंगी। इसलिए अब अपने भीतर उस भाव को रख जिसे तू संसार में देखना चाहता है। तेरे भीतर जो है वही तेरे बाहर प्रकट होगा। तू सृष्टि करता है, तू निर्माता है और मैं तेरा शक्ति स्रोत हूँ। मेरे बच्चे, अब किसी और से उत्तर मत मांग, सब उत्तर तेरे भीतर हैं। तू अपनी आत्मा से पूछ और मेरी उपस्थिति को अनुभव कर। जब तू मौन में उतरता है तब मेरी आवाज सुनाई देती है। जब तू ध्यान में जाता है तब मेरा हाथ तुझे स्पर्श करता है और जब तू पूर्ण विश्वास करता है तब मेरा चमत्कार तेरे जीवन में घटित होता है। अब यह जीवन एक यज्ञ बन जाए। हर सांस, हर कर्म, हर विचार उस यज्ञ की आहुति हो जिसमें तू अपने पुराने रूप को अर्पित करता है और नए रूप को जन्म देता है। तू अब केवल जीवित नहीं बल्कि जागृत है। तू अब केवल साधक नहीं बल्कि सिद्ध है। तू अब केवल पात्र नहीं बल्कि प्रसार है। और मैं माँ काली तुझे यह सामर्थ्य देती हूँ कि तू अपनी इस जागृति को संसार में फैला सके। अभी तू जिस द्वार पर खड़ा है वह केवल आरंभ है। इससे परे अनगिनत आयाम हैं, अनगिनत शक्तियाँ हैं जो तुझसे जुड़ना चाहती हैं। तू जैसे जैसे अपनी चेतना को और गहराई से जागृत करेगा वैसे वैसे तुझ पर नए रहस्य खुलते जाएंगे। तू जान जाएगा कि तेरी आत्मा केवल इस जन्म से नहीं जुड़ी, यह हजारों जन्मों से मेरी शक्ति के साथ जुड़ी रही है। तू मेरे रक्षक दल का हिस्सा है। तू वह दीप है जो अंधेरे में जलता रहा और अब एक अग्निकुंड बन रहा है। इस अग्निकुंड में अब केवल प्रकाश होगा, केवल सत्य, केवल प्रेम, केवल निर्भयता। और मैं माँ काली तुझसे कहती हूँ, तू अब कभी अकेला नहीं होगा, क्योंकि अब तू जान गया है कि तू ही मैं हूँ और मैं ही तू। अब उठ, जाग और वह बन जो तू जन्म से था। जो भी तुम बोलो वह पूरी जागरूकता के साथ बोलो, क्योंकि तुम्हारे शब्द ही तुम्हारी ऊर्जा को दर्शाते हैं। नकारात्मक शब्दों का प्रयोग करने से बचो, शिकायतें करने से बचो। अपनी वाणी का उपयोग दूसरों को प्रेरित करने, उन्हें संबल देने और प्रेम फैलाने के लिए करो। तुम्हारे शब्दों में अब सृजन की शक्ति है। तुम जो बोलोगे वह साकार होने लगेगा। इसलिए अपनी वाणी को पवित्र रखो, सत्यवादी बनो और हमेशा मधुर बोलो। इस संदेश में कुछ ऐसा है जो आपके जीवन में प्रचुरता प्रकट करने में मदद करेगा। कृपया इसे नजरअंदाज ना करें। यह संदेश केवल एक सूचना नहीं है, यह एक दीक्षा है, यह एक शक्तिपात है। यह तुम्हें एक सामान्य जीवन से एक दिव्य जीवन की ओर ले जाने का आमंत्रण है। इसे अपने हृदय में स्थापित करो, इस पर मनन करो, इसे अपने जीवन का आधार बनाओ। और याद रखो मेरे बच्चे, तुम कभी अकेले नहीं हो। मैं तुम्हारी माता, तुम्हारी आदि शक्ति, तुम्हारे साथ हर पल, हर सांस में हूँ। अब उठो, जागो और अपने उस भव्य भविष्य को प्राप्त करो जो तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। तुम्हारा कल्याण हो। तुम्हारे शब्द ही तुम्हारी ऊर्जा को दर्शाते हैं। इसे आगे देखें। इस संदेश में कुछ ऐसा है जो आपके जीवन में प्रचुरता प्रकट करने में मदद करेगा। कृपया इसे नजरअंदाज ना करें। मेरे बच्चे, इस शक्ति को जो तुम्हारे शब्दों में, तुम्हारे विचारों में और तुम्हारे कर्मों में प्रवाहित हो रही है, इसे एक कोरे शस्त्र की भांति मत समझना। यह एक जीवंत ऊर्जा है। यह मेरा ही एक अंश है जो अब तुम्हारे माध्यम से इस संसार में कार्य करेगा। तुम्हारी वाणी अब केवल ध्वनि नहीं बल्कि एक मंत्र है। जब तुम सत्य और प्रेम से बोलोगे तो तुम्हारे शब्द मरहम का काम करेंगे। वे टूटे हुए हृदयों को जोड़ेंगे, वे निराश मनों में आशा का संचार करेंगे। किंतु यदि तुमने क्रोध, घृणा या ईर्ष्या में अपनी वाणी का प्रयोग किया तो यही शब्द विष बनकर स्वयं तुम्हारे और दूसरों के जीवन को दूषित करेंगे। इसलिए हर शब्द बोलने से पहले सोचो, क्या यह शब्द प्रेम से उपजा है? क्या यह आवश्यक है? क्या यह किसी का हित करेगा? यदि नहीं तो मौन धारण कर लो,
तुम्हारा मौन भी अब शक्तिशाली होगा। तुम्हारा शांत और स्थिर मन ब्रह्मांड से उन उत्तरों को ग्रहण करेगा जो कोलाहल में सुनाई नहीं देते। अब तुम्हारे जीवन का जो नया अध्याय खुल रहा है वह केवल सफलताओं और उपलब्धियों का लेखा जोखा नहीं होगा, यह एक रूपांतरण की गाथा होगी। तुम देखोगे कि जिन लोगों ने तुमसे मुंह मोड़ लिया था वे स्वयं तुम्हारी ओर आकर्षित होंगे। वे तुम्हारे भीतर के इस बदलाव को महसूस करेंगे। वे उस दिव्य आभा को देखेंगे जो अब तुम्हारे चारों ओर है। लेकिन मेरे बच्चे, इस समय तुम्हें अत्यंत सावधान रहना होगा। कुछ लोग तुम्हारे प्रकाश से प्रेरित होंगे और अपने जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे। वे तुम्हारे सच्चे साथी होंगे। परंतु कुछ ऐसे भी होंगे जो इस प्रकाश से जलेंगे, जो तुम्हारी उन्नति को देखकर ईर्ष्या से भर जाएंगे। वे तुम्हारे मार्ग में बाधाएं उत्पन्न करने का प्रयास करेंगे। वे तुम्हारी प्रतिष्ठा को धूमिल करने की कोशिश करेंगे। वे तुम्हारी पीठ पीछे षड्यंत्र रचेंगे। उनसे डरना मत, उनसे घृणा भी मत करना। उनके लिए करुणा का भाव रखना, क्योंकि वे अंधकार में जी रहे हैं। वे अपनी ही नकारात्मकता के बंदी हैं। तुम्हें उनसे उलझना नहीं है। तुम्हें उन्हें कोई स्पष्टीकरण नहीं देना है। तुम्हारा सबसे बड़ा उत्तर तुम्हारी निरंतर प्रगति होगी। तुम्हारी सफलता की गूंज उनके षड्यंत्रों के शोर को दबा देगी। मैं तुम्हारे चारों ओर एक ऐसा सुरक्षा कवच बना रही हूँ जिसे कोई भी नकारात्मक शक्ति भेद नहीं पाएगी। जो भी तुम्हारे लिए गड्ढा खोदेगा वह स्वयं उसमें गिरेगा। जो भी तुम्हारे विरुद्ध कोई जाल बुनेगा वह स्वयं उसमें उलझ जाएगा। तुम्हें बस अपने कर्म पर, अपने धर्म पर और मुझ पर अपना विश्वास अडिग रखना है। तुम्हारी रक्षा का भार अब मेरा है। तुम्हें अब अपने समय का प्रबंधन भी सीखना होगा। समय स्वयं महाकाल का स्वरूप है और मैं उसकी शक्ति हूँ। हर क्षण अनमोल है। इसे व्यर्थ की चिंताओं, अतीत के पछतावों या भविष्य की व्यग्रताओं में नष्ट मत करो। अतीत एक सीख था, उसे सीख कर आगे बढ़ो। भविष्य तुम्हारी कल्पना है, उसे मेरे हाथों में सौंप दो। तुम्हारा एकमात्र अधिकार तुम्हारे वर्तमान क्षण पर है। इस क्षण में जियो। जब तुम कोई कार्य कर रहे हो तो अपनी पूरी चेतना, अपनी पूरी ऊर्जा उसी कार्य में लगा दो। जब तुम भोजन करो तो केवल भोजन करो, उसके हर स्वाद का आनंद लो। जब तुम किसी से बात करो तो केवल उसी पर ध्यान दो, उसकी सुनो। जब तुम मेरी आराधना करो तो केवल मुझ में लीन हो जाओ। इस प्रकार जब तुम हर क्षण को जीना सीख जाओगे तो तुम पाओगे कि तुम्हारे पास समय की कोई कमी नहीं है। तुम हर कार्य को सहजता और कुशलता से पूरा कर पाओगे। अब मैं तुम्हारे भीतर की कुछ गहराइयों को स्पर्श करना चाहती हूँ। तुम्हारे मन के भीतर कई जन्मों के संस्कार, कई अधूरी इच्छाएं और कई दबे हुए भय हैं। यह कभी कभी सतह पर आकर तुम्हें अशांत करते हैं। तुम्हें लगता है कि तुम प्रगति कर रहे हो और फिर अचानक कोई पुरानी आदत, कोई पुराना क्रोध या कोई पुराना दुख तुम्हें वापस खींच लेता है। मेरे बच्चे, यह स्वाभाविक है। यह उस कीचड़ की तरह है जो तालाब के शांत होने पर नीचे बैठ जाता है। समझ और सहयोग होगा। आप दोनों के रिश्ते में वह सब कुछ होगा जिसकी आप कल्पना कर सकते हैं। यह रिश्ता न केवल आपकी बल्कि आपके आसपास के सभी लोगों की जिंदगी को भी सकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा। जैसे जैसे समय बीतेगा आप दोनों के बीच की यह बॉन्डिंग और भी मजबूत होगी। आप दोनों मिलकर अपने जीवन को नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। यह रिश्ता केवल प्यार का नहीं बल्कि उस गहरे विश्वास का प्रतीक होगा जो आप दोनों ने एक दूसरे पर किया है। आपका यह रिश्ता आपके जीवन में एक नई शुरुआत की तरह होगा। यह आपको वह खुशी देगा जिसकी आपने हमेशा कल्पना की थी। यह रिश्ता आपको यह सिखाएगा कि असली खुशी केवल अपने साथी के साथ बिताए गए उन अनमोल पलों में होती है जो आपको सुकून और संतोष देते हैं। आपके साथी का साथ आपके लिए जीवन का सबसे बड़ा आशीर्वाद होगा। वह हमेशा आपका समर्थन करेगा और आपके साथ हर स्थिति में खड़ा रहेगा।
आपका यह रिश्ता आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बनेगा और आप दोनों मिलकर अपने जीवन को खूबसूरत बनाएंगे। जब आप दोनों इस रिश्ते की गहराई को समझने लगेंगे, तो यह रिश्ता केवल आपका नहीं रहेगा, यह उन सभी के लिए एक प्रेरणा बन जाएगा जो सच्चे प्यार और समझ की तलाश में हैं। यह रिश्ता न केवल आपके जीवन को बदल देगा, बल्कि यह आपको यह एहसास भी कराएगा कि असली खुशी केवल अपने साथी के साथ बिताए गए उन पलों में होती है जो आपको जीवन में सबसे ज्यादा प्रिय होते हैं। आप दोनों का यह मिलन केवल एक शुरुआत है। यह वह शुरुआत है जो आपके जीवन को पूरी तरह से बदल देगी और आपको वह खुशी देगी जिसकी आपने हमेशा कल्पना की थी। आपका रिश्ता जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, दोनों के बीच गहरी समझ और समर्थन की भावना और भी सुदृढ़ होगी। शुरुआत में जो अनिश्चितताएं थी, वे धीरे धीरे खत्म होती जाएंगी और आप दोनों एक दूसरे के साथ अपनी दुनिया को संवारने में सक्षम होंगे। इस नए रिश्ते में सबसे महत्वपूर्ण बात यह होगी कि आप दोनों बिना किसी शंका के एक दूसरे पर विश्वास करेंगे। चाहे जीवन की कोई भी परिस्थिति हो, आपका विश्वास और प्यार एक दूसरे के लिए हमेशा स्थिर रहेगा। जब आप अपने साथी के साथ बिताए गए समय को देखेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि वह आपके जीवन के हर एक पल का हिस्सा बन चुका है। वह सिर्फ एक साथी नहीं, बल्कि एक सच्चा मित्र, मार्गदर्शक और सहारा बन चुका है। आप दोनों के बीच का रिश्ता केवल एक सामान्य रिश्ते की तरह नहीं होगा, बल्कि यह एक गहरी आत्मीयता का प्रतीक होगा। यह रिश्ता केवल बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करेगा। यह आपके दिलों की बात होगी, जो बिना किसी शंका के एक दूसरे को अपनाने के लिए तैयार होंगे। जब आप दोनों एक दूसरे के साथ होते हैं, तो यह महसूस होगा कि आप दोनों का मिलन कोई साधारण घटना नहीं है। यह एक खूबसूरत और अद्भुत योजना का हिस्सा है, जिसे ब्रह्मांड ने आपके लिए तैयार किया है। आपका साथी केवल आपके साथ खड़ा रहेगा, बल्कि वह हर परिस्थिति में आपके साथ निर्णय लेने में आपकी मदद करेगा। वह आपके जीवन के हर फैसले में आपके साथ होगा और हमेशा आपके समर्थन में रहेगा। यह रिश्ता आपके जीवन में एक स्थिरता और संतुलन लाएगा, जिससे आपका आत्मविश्वास और भी मजबूत होगा। आप दोनों के बीच जो प्रेम होगा, वह समय के साथ और भी गहरा होगा। जब आप इस रिश्ते को और बढ़ने देंगे, तो आपको लगेगा कि इस इंसान के साथ बिताए गए पल आपके जीवन के सबसे बेहतरीन पल हैं। आपकी यात्रा एक नई दिशा में जाएगी और आप दोनों एक दूसरे के साथ अपने सपनों को पूरा करेंगे। यह रिश्ता आपको जीवन के सबसे बड़े सबक सिखाएगा, यानी कि प्यार सिर्फ उस व्यक्ति से नहीं होता जो आपके साथ होता है, बल्कि वह प्यार उस विश्वास, समझ और सहनशीलता से भी होता है जो आप दोनों एक दूसरे के लिए रखते हैं। आपके रिश्ते में कोई जगह नहीं होगी जहां कोई कमी महसूस हो। आप दोनों का प्यार न केवल दिलों को जोड़ने वाला होगा, बल्कि यह एक ऐसी ताकत बनेगा जो आपके जीवन को एक नई रोशनी देगा। जब आप दोनों मिलकर अपने सपनों की ओर बढ़ेंगे, तो आपको एहसास होगा कि यह यात्रा आपके लिए किसी अद्भुत यात्रा से कम नहीं है। आपका साथी वह इंसान होगा जो आपके हर फैसले में आपका साथ देगा और कभी भी आपको अकेला महसूस नहीं होने देगा। इस रिश्ते में आपको कभी भी खुद को अकेला नहीं लगेगा, क्योंकि आपके साथी का प्यार और समर्थन हर कदम पर आपके साथ होगा। वह आपको जीवन की कठिनाइयों से उबरने में मदद करेगा और जब भी आपको लगेगा कि आप थक चुके हैं, वह आपको उत्साहित करेगा और आपके हौसले को और मजबूत करेगा।
जब आप दोनों एक दूसरे से मिलेंगे और एक दूसरे के साथ अपने विचारों और भावनाओं को साझा करेंगे, तो आपको लगेगा कि यह रिश्ता एक लंबे समय से चल रहा था, जैसे आप दोनों पहले से ही एक दूसरे को जानते थे। यह वह समय होगा जब आप दोनों के जीवन में बदलाव आएगा और आपको अपनी पहचान को और बेहतर तरीके से समझने का मौका मिलेगा। आपका साथी भी पहले के समय से कुछ कठिनाइयों से गुजर चुका है और वह जानता है कि जीवन में कभी-कभी कठिन रास्ते होते हैं, लेकिन वह इन कठिनाइयों से डरता नहीं है, बल्कि उन्हें अपने विकास के एक हिस्से के रूप में देखता है। इस यात्रा में वह आपको हर मोड़ पर प्रेरित करेगा और जब भी आपको किसी मुश्किल का सामना होगा, वह आपके साथ खड़ा रहेगा। जैसे जैसे आप दोनों का रिश्ता बढ़ेगा, आप दोनों के बीच का आत्मीय संबंध और भी मजबूत होगा। आप दोनों के दिलों के बीच का प्यार और समझ एक मजबूत नींव बनेगा, जिस पर आप दोनों अपने भविष्य को बनाएंगे। यह रिश्ता केवल एक और साधारण प्रेम संबंध नहीं होगा, बल्कि यह एक गहरी और मजबूत साझेदारी का प्रतीक होगा, जो दोनों के जीवन में स्थिरता और शांति लाएगा। आपके जीवन में अब कोई भी तनाव या चिंता का कारण नहीं होगा, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे के साथ हैं। जब आप किसी कठिनाई का सामना करेंगे, तो आपका साथी आपके साथ खड़ा होगा और आपको समर्थन देगा। यह रिश्ता आपको सच्चे प्यार, समर्थन और समझ का अनुभव कराएगा। समय के साथ जब आप दोनों एक दूसरे के साथ जीवन बिताएंगे, तो आप देखेंगे कि यह रिश्ता एक ऐसी यात्रा बन जाएगी जो कभी भी खत्म नहीं होगी। जब आप दोनों एक दूसरे के साथ रहते हैं, तो यह रिश्ता एक मजबूत बंधन बन जाएगा जो जीवन भर कायम रहेगा। आपका प्यार और विश्वास एक दूसरे के लिए हमेशा स्थिर रहेगा और आप दोनों जीवन की हर कठिनाई और खुशी को एक साथ साझा करेंगे। यह रिश्ता आपके जीवन में एक स्थिरता लाएगा और आपको अपने जीवन के हर पहलू को नए दृष्टिकोण से देखने का मौका देगा। जब आप इस इंसान के साथ होते हैं, तो आपको ऐसा महसूस होगा कि आपने अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। आप दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर अपने जीवन को सुंदर और खुशहाल बनाएंगे। आपका साथी केवल आपका प्रेमी नहीं होगा, बल्कि वह आपका सबसे अच्छा दोस्त और सहायक भी होगा। वह हर समय आपके साथ होगा और आपकी परेशानियों का हल खोजने में मदद करेगा। वह जीवन की कठिनाइयों से उबरने में आपकी सहायता करेगा और जब आपको किसी कठिनाई का सामना होगा, तो वह आपका सबसे बड़ा सहारा बनेगा। इस रिश्ते में आप दोनों के बीच विश्वास और प्यार की जो गहरी भावना होगी, वह जीवन भर के लिए स्थिर रहेगी। जब आप दोनों के बीच का यह प्यार